जय जय राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? विश्वास है बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आपका दिन भी चल रहा होगा। तो आइए हम फिर से जानने का प्रयास करते हैं भागवत के महत्वपूर्ण श्लोकों को, जो कि आप लोगों के सामने हैं। श्लोक कितने हैं? 4 श्लोक हैं। श्लोक नंबर 1, श्लोक नंबर 2, श्लोक नंबर 3 और श्लोक नंबर 4। श्लोक समझने से पहले एक बात क्लियर कर लीजिए, इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिए कि सिर्फ आप अगर ये सोचें गुरुजी अच्छा पढ़ा दें, अच्छा नोट्स दे दें, अच्छी क्लासेस दे दें, वीडियो क्लासेस दे दें तो अपना काम हो जाएगा, तो इससे काम नहीं होने वाला। इसको लिख लीजिए, आज ही लिख लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ हमारे अच्छा करने से कुछ भी नहीं होने वाला। आप जब तक अपने स्तर पर अधिक से अधिक प्रयास नहीं करेंगे, अच्छी मेहनत नहीं करेंगे तो काम नहीं बनेगा। अब मान लीजिए हम यहाँ अच्छा पढ़ा दिए, आप उसको याद ही नहीं कर रहे हैं, आप उसको लिख ही नहीं रहे, जो आपको होमवर्क दिया जा रहा है आप उस पर वर्क ही नहीं कर रहे हैं, तो लास्ट टाइम ऐसा आएगा फिर आप कहेंगे अरे मेरा पूरा टाइम खराब चला गया, अब मैं सीख कुछ नहीं पाया। आपने देखा होगा वक्ता बनने की लंबी दौड़ होती है, लेकिन इसमें 2-4% ही सक्सेस होते हैं। क्यों? क्योंकि 2-4% जो बोला गया वो करते हैं। नोट्स दिया गया, बोला गया पढ़ो, पढ़ते हैं। क्लास मिली, पढ़ो, पढ़ते हैं। वो सारी चीज़ें बढ़िया से करते हैं। तो आप लोग भी पढ़ा करें, जो आपको काम दिया जाए। आज का काम क्या है? लिखना। पहला काम है लिखना, इसको लिख लीजिएगा। दूसरा काम है याद करना और फिर बोलने की प्रैक्टिस, बोलना। ये आपको 3 काम करना है और इसके अर्थ के लिए आप बुक में ढूंढिए या फिर आपको जो नोट्स मिला है नोट्स में आप इसके अर्थ को देख लीजिए। आपने एक रिक्वेस्ट डाली थी, बार बार आपने कहा था गुरुजी हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन हम कैसे पता लगाएं कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या गलत दिशा में जा रहे हैं। तो आपके लिए हमने टेस्ट की व्यवस्था कर दी। यह पूरी तरह से निःशुल्क रहेगा, जो कि टेलीग्राम चैनल पर होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आप कमेंट बॉक्स में जब जाएंगे तो वहां भी आपको मिल जाने वाला है। तो अब से आप लोग टेस्ट भी दे सकेंगे टेलीग्राम पर और उसके साथ साथ आपको डेली के डेली प्रतिदिन एक नया श्लोक वहां पर आपको लिखा लिखा मिल जाएगा, उसको पढ़िए। अच्छी अच्छी रोचक कहानियां मिलेंगी आपको, वो पढ़िए। इंफॉर्मेशन आपको तरह तरह की मिलेगी, चाहे वो कथाओं की हो, संगीत की हो, किसी भी तरह की जानकारी हो टेलीग्राम पर मिलेगी। तो आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आइए शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। पहले इसको हम अलग कर लेते हैं। श्लोक नंबर 1, श्लोक नंबर 2, श्लोक ये रहा 3 और श्लोक नंबर ये है 4। जैसा हमारा मेथड है, पहले एक एक शब्द समझेंगे, उसके बाद हम समझेंगे बोलना कैसे। ये पहला शब्द है तरुणी। क्या नाम है शब्द का? तरुणी। तरुणी, तरुणी, प्रभुता, गेहे, शालको, बुद्धिदायकः, शालको बुद्धिदायकः। फिर इसके बाद कन्या, विक्रयणो, विक्रयणो, लोभात् दाम्पत्तीनां, लोभात् दाम्पत्तीनां च कल्कनम। क्या है? कल्कनम। फिर से देखिए इसको, एकदम जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक हम पढ़ने वाले हैं। क्या है पहला शब्द? तरुणी। इसके बाद प्रभुता, प्रभुता, गेहे, शालको बुद्धिदायकः, कन्या, विक्रयणो, लोभात् दाम्पत्तीनां च कल्कनम। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया आपका। अब समझते हैं दूसरे श्लोक को। ये है ना योगी नैव सिद्धो, सिद्धो वा न ज्ञानी सत्यो, सत्यो नरः, सत्यो नरः। कलि दावान लेनाद्य, कलि दावान लेनाद्य साधनम भस्मताम
गतम, गतम, भस्मताम, भस्मताम, गतम, साधनम, कलिदावान, लेनाद्य। ठीक है, क्लियर हो गया। देखिए जैसा यहां पढ़ाएं आप शब्दों में फोकस किया करिए ताकि रटंत वाला सिस्टम आपके साथ ना हो। शब्दों में फोकस करने का अर्थ क्या हुआ, आप जैसे कोई कठिन शब्द आता है उसको हमने बता दिया तो आप अब बुक ओपन करिए और बुक में अपने स्तर में पढ़ने का अभ्यास करिए कि गुरुजी ने ऐसा बताया था, इसको हम अपने स्तर पर बोलेंगे तो कैसे बोल पाएंगे। ठीक है ना, क्लियर है इतनी बातें। चलिए इसको फिर से समझना है, चलिए समझ लेते हैं। ना योगी नैव सिद्धो वा, ना ज्ञानी सत्कियो नरः, सत्कियो नरः, सत्कियो नरः, कलिदावान लेनाद्य, साधनम भस्मताम गतम। क्लियर हो गया ना, चलिए भी क्लियर। अब इसको समझते हैं। भो भोह, भो है फिर भोह, भोह क्यों हो गया, ये देखिए आहा की मात्रा लग गई। भो भोह साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय, मच्चिंतामपि नाशय, मच्चिंतामपि नाशय। ठीक है। दसन, दसनम, दसनम तव वाक्येन दुख शांतिर भविष्यति, दुख शांतिर भविष्यति। दुख, अब आप कहेंगे गुरुजी ये टफ था, इसको आपने अलग क्यों नहीं कर दिया। देखिए अगर इसको अलग कर देते तो पढ़ने में दिक्कत होती है ना। कुछ श्लोक ऐसे उनको अलग नहीं किया जा सकता, उनको एक करके बोलेंगे तभी वो निकलेंगे, है ना। चलिए, दुख शांतिर भविष्यति, दुख शांतिर भविष्यति। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया ना। भो भोह साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय, दसनम तव, दसनम क्षमा कर, यहां दर्शनम, दर्शनम तब वाक्येन दुख शांतिर भविष्यति, दर्शनम तब वाक्येन दुख शांतिर भविष्यति। देखिए कहीं कहीं अगर मान लीजिए रा की मात्रा छूट गई, चंद्र बिंदी छूट गई, कहीं कुछ और लिख गया, ना लिखना था तो वहां वा लिख गया, तो उसमें ज्यादा परेशान नहीं हो जाना, हाइपर नहीं हो जाना, गुरुजी आपने गलत लिख दिया। हम भी इंसान हैं, लंबी लंबी क्लासेस लेते हैं, थक जाते हैं लास्ट में क्लास लेते लेते, तो लिखने में मिस्टेक हो जाती है, तो उसमें ज़्यादा ना जाया करिए। आपको फोकस करना मेनली सीखने पर, ठीक है ना। और सीखा तब जा सकता है जब पूर्ण समर्पित भाव से आए और बढ़िया से क्लास लें। और बहुत लोग बच्चे कहते हैं गुरुजी बहुत कठिन है, हमसे सब कहते हैं जब तक तुम ये नहीं पढ़ोगे तो ऐसा नहीं होगा, तुम कथा प्रवक्ता नहीं बन सकते। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, हवा बहुत सारा बनना है। हवा बनाने का रीजन सिर्फ एक, ताकि उनका बिजनेस चल सके, ताकि वो 10-10 साल आपको पढ़ाएं और आपसे फीस लें, सिर्फ ये है। लेकिन कॉमन सेंस से थोड़ा सोचें तो सब कुछ पॉसिबल हो जाता, बहुत जल्दी हो जाएगा। अब वो करवा भी रहे हैं और बहुत अच्छी बात है, बहुत लोग कथा भी कर रहे हैं। बहुत लोग कथा करते हैं तो तब लगता है कि हम जो कर रहे हैं उसकी दिशा सही है, ठीक है ना। तो भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मत चिंतामपि नाशय, दर्शनम तब वाक्येन दुख शांतिर भविष्यति। चलिए भी क्लियर हो गया। अब आ गया ये वाला, वृंदावनस्य संयोगात् पुनश्त, वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं, संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा, तरुणी नवा हुआ है, ठीक है। वृंदावनस्य, ये क्या लिखा हुआ है, आप अपने स्तर पर भी बोलने का अभ्यास करिए। सोचिए ऑफलाइन क्लास है, ऐसा विचार करिए गुरुजी सामने पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ रहे, तभी थोड़ा ऐसे पढ़ाते हैं। हमसे हर तरह से पढ़ाते बनता है, हर चीज आप कहेंगे तो सीरियस होकर पढ़ा देंगे, आप कहेंगे एकदम आनंदित होकर पढ़ा देंगे। लेकिन पढ़ना ही है तो दुखी होकर क्यों पढ़ें, सीरियस होकर क्यों पढ़ें, मजे मजे से पढ़ते हैं बढ़िया, क्यों प्रेशर लें भैया। दिमाग में ऑलरेडी प्रेशर इतना सारा भरा है, अब पढ़ाई का भी प्रेशर ले लें, श्लोक का प्रेशर ले लें तो फिर क्या मतलब है। तो ऐसा नहीं करना है। किसी ने कहा है खाक मजा है जीने में, जब तक
आग न लगी हो दुश्मन के सीने में तो सबको दिखा देना है कि हमने जो ठाना है वक्ता बनने का वो सिर्फ सपना नहीं है, हमारा जुनून है। और जुनून को पाने के लिए जितना पढ़ना होगा पढ़ लेंगे। चलिए, वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्यति यत्र चा नृत्यति भक्ति तेन वृंदावनम धन्यम वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं पुनस्त्वम कैसे हुआ? ऐसे हुआ, ये देखिए पुनस्त्वम तो लिखा है, सा है, वा है, आधा ता, आधा सा आधा ता और वा, पुनस्त्वम। ठीक है, स्वम पुनस्त्वम, ये यहाँ बिंदी भी लगी है, इसको याद रखिएगा। क्लियर हो गया? ये भी क्लियर हो गया। अब हमारी इससे दोस्ती हुई कि नहीं, मित्रता हो गई कि नहीं, इससे प्रेम हो गया कि नहीं, कैसे पता चलेगा प्रेम हुआ या नहीं? पता करने के लिए सिंपल सा फंडा है। क्या फंडा है वो समझिए। अब जैसे मान लीजिए हम कहते हैं पहला श्लोक का 1 2 3 चौथा, उसमें क्या लिखा है? चौथा शब्द क्या लिखा है? ये चौथा शब्द है। शब्द तो समझ रहे हैं ना, जब अक्षर मिलकर के एक स्वरूप बनाते हैं, सार्थक स्वरूप बनाते हैं, उसको शब्द कहा जाता है। तो सार्थक सार्थक क्या है? सार्थक रूप क्या है? ए वाला। तो चौथा सार्थक रूप पूछे, ए है। ठीक है ना, अब समझ गए हैं। अब ऐसे हम पूछते हैं तीसरे में, आप बताइए 1 2 3 4 5, छठा बताइए, छठा क्या? ए क्या लिखा हुआ है? तो आप तुरंत बता दें गुरुजी, ए मत चिंता मप लिखा, मत चिंता मप। ए क्या है? नासय। अब कहें ए क्या लिखा हुआ है? आप तुरंत कहें गुरुजी ए तो बाकेन लिखा हुआ है। बहुत सिंपल, आपने पूछ लिया, ए बाकेन लिखा हुआ है। क्या है? बाकेन है। एकदम रट जाना चाहिए, घोट जाना चाहिए। और घोटेगा कब? जब हमारा दिमाग एक जगह होगा। ठीक है ना। चलिए देखिए, कुछ बच्चे कहते हैं गुरुजी पढ़ने मन ही नहीं लगता, क्या करना चाहिए? देखो, जब भी पढ़ने मन न लगे ना, तो टेबल पर अपने जहाँ भी पढ़ते हो तुम, तो मम्मी पापा की फोटो रख लो। उनको जब देखोगे तो तुम्हें फिर भी पढ़ने मन न लगे ना, तो फिर खुद को कोसना कि बहुत गलत हम कर रहे हैं। जो माँ बाप हमारे लिए इतना सब कुछ करते हैं, एक बाप पूरा दिन काम करता है कि हमारे बच्चे का पालन पोषण हो, शिक्षित रहे, और बच्चे क्या करते हैं? बच्चे रील्स देख रहे हैं, चैट में लगे हुए, इस सब में टाइम पास कर रहे हैं। ये सब किसी काम का नहीं है। ये आगे चल के जब आप वास्तविकता से परे होंगे, अभी वास्तविकता से आप परे हैं, जब वास्तविकता से आपकी पहचान होगी तब आपको पता चलने वाला है कि आखिर ये सब क्या था। ये सब टाइम पास थे, कोई मतलब नहीं निकलने वाला, कोई अर्थ नहीं इन सब का। सोशल मीडिया में इतने सारे दोस्त हैं, क्या काम आता है? कोई काम नहीं आता। इसलिए जितना हो सके बढ़िया से पढ़ाई कर लो भाई, अभी टाइम है, अच्छे से पढ़ लो, लगन से, जुनून से, ऊर्जा के साथ पढ़ाई कर लो। चलिए, हमने दोस्ती कर लिया इससे, अब व्यासपीठ में बोलना कैसे, इसको समझते हैं। ठीक है ना। चलिए, एक पहले ये वाला बोलते हैं, इसको कैसे बोलना है व्यासपीठ में। तरुणी प्रभुता गे है शाल को बुद्धिदायक। तरुणी, इसको 2 बार, 2 टाइम्स। ठीक है। तरुणी प्रभुता गे है शाल को बुद्धिदायक। कन्या विक्रयणो लोभात् दाम्पत्यानां च कल्कनम। समझ में आ गया? अब इसको कैसे बोलना है, ये वाला क्लियर है ना। चलिए, न योगी नैव सिद्धो बान ज्ञानी सत्कियो नरः। कलिदावान लेनाद्य साधनम भस्मतां गतम। इसको पुनः देखिए। न योगी नैव सिद्धो बान ज्ञानी सत्कियो नरः। यहाँ ध्यान लगाइए।
कलिदावान लेनाद्य साधनम भस्मतां गतम। चलिए ठीक है ना, इसके बाद ये देखिए, भो भो साधो चरम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तब वाक्येन दुख शांतिर भविष्यति। क्लियर हो गया। इसके बाद वृंदावन से संयोगात् पुनस्तम तरुणी नवा धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति यत्र चा। क्लियर हो गया ना। अब आप इसको बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए क्या होता है, जैसे भी हमको लगता है आप लोगों को समझ में आना चाहिए, बस हो गया। हम चाहें तो यहाँ खूब सीरियसली, वो हमें बहुत अच्छे से आता है, वो कर सकते हैं, कुर्सी में बैठे एकदम सीरियसली होकर पढ़ाएं, लेकिन हम चाहते हैं आप लोग पढ़ें। अब हम बार बार निवेदन भी इसलिए करते हैं, जो ग्रुप में जुड़े हैं उनको पता होगा, जो टेलीग्राम पर जुड़े हैं, हम निवेदन करते हैं। सोचिए कि बच्चों पढ़ लो पढ़ लो, क्यों निवेदन करते हैं? इसमें हमारा छोटा सा स्वार्थ है। क्या स्वार्थ है? आप लोग कल को कुशल वक्ता बनोगे तो आप भले ही भूल जाओ संजीव मिश्रा कौन थे, लेकिन जब आप कथा करने लगोगे, व्यासपीठ पर बैठोगे, तो कभी न कभी इतना सा भी भाव आएगा ही कि गुरुजी थे और हमें बढ़िया से आनंदित होकर के पढ़ाया करते थे। और अगर आपने धोखे से मैसेज कर दिया गुरुजी आपके कारण आज हम कथा कर रहे हैं, तो विश्वास माने हमारा सीना चौड़ा हो जाएगा, 56 हो जाएगा। अभी 11 इंच का सीना 56 इंच का होते देर नहीं लगेगी, क्योंकि एक गुरु के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होती है उसके छात्रों की ख्याति। छात्र जितना आगे जाते हैं, 2 लोग होते हैं, माता पिता और गुरु, ये 2 ही बस चाहते हैं कि हमारे छात्र, हमारे बच्चे हमसे भी कहीं अधिक आगे चले जाएं, ठीक है ना। तो बढ़िया से पढ़िए, मन लगा के पढ़ लीजिए, फिर तो आनंद ही आनंद है। अभी बढ़िया से पढ़ लीजिए अच्छे से। चलिए एक बार इसको फिर से फास्ट बता देते हैं। ये क्या है? तरुणी प्रभुता गे है शाल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभद दाम्पत्यनाम चकलकनम न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्कियो नरः कलिदावान लेनाद्य साधनम भस्मतां गतम भो भो साधो चढ़म तिष्ठ भो साधो चढ़म तिष्ठ। यहाँ रुक जाइए। मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तब वाक्येन दुख शांतिर्भविष्यति। क्लियर। वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्तम तरुणी नवा धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्यति यत्र चा। क्लियर हो गया। तो आइए आपको एक विशेष जानकारी देते हैं। हमने भागवत जी का, श्री राम कथा का व सत्संग का एक प्रॉपर नोट्स हमने तैयार करवा दिए। क्या? प्रॉपर नोट्स। ये नोट्स आपको मिलेगा पीडीएफ फॉर्मेट में। अब ये नोट्स होता क्या है? देखिए, जब नए बच्चे रहते हैं, नया दौर रहता है सीखना, अभी प्रारंभ भी किया है, अब बहुत दिन से कथा कर भी रहे हैं, लेकिन ओ लेवल की कथा नहीं कर रहे हैं जो आज के समय में कथाएं चलती हैं, जिसमें भजनें रहती हैं, श्लोक नई तकनीक से बोला जाता है, ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो उनको बड़ी समस्या होती है, गुरुजी पहले दिन कौन सी कथा बोलें, दूसरे दिन कौन सी कथा बोलें, स्टार्ट कहाँ से करें, विराम कहाँ से करें, मंगलाचरण वही बोलना है और चेंज कर देना है, आरती कहाँ से लाएं, भजने कहाँ से लाएं। भागवत में तो गुरुजी 18,000 श्लोक हैं, तो 18,000 श्लोकों को 7 दिन के अंदर कैसे बोल पाएंगे? ये सारी समस्या उन्हें परेशान करती है। इसीलिए हमने एक ऐसा नोट्स तैयार करवा दिया है जिसमें आपको प्रसंग क्या क्या मिलेगा, प्रसंग, भजन, दृष्टांत। दृष्टांत मतलब आपको समझाना, कोई आपने बात करी
उसे श्रोता न ही समझ पा रहे हैं, चूंकि टफ बातें हैं, उसको आप दृष्टांत के माध्यम से या स्टोरी के माध्यम से आप उसको सुना सकते हैं। दृष्टांत को स्टोरी कहें तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। दृष्टांत रहता है, श्लोक, वो भी श्लोक सारे नहीं, जितने आपको 7 दिन के अंदर बोलना है वो सब। और ख़ास बात इसकी ये है कि ये पूरा अलग अलग, यानी पहले दिन की कथा में क्या बोलना है वो अलग, दूसरे दिन कथा में क्या बोलना है वो अलग, तीसरे दिन में क्या बोलना वो सब अलग, यानी एक प्रॉपर नोट्स। इसका जो शुल्क है ये है भागवत जी का जो शुल्क है 1389 रुपये, श्री राम कथा का जो शुल्क है वो 1449 रुपये, सत्संग का नोट्स जो है 441 रुपये। आप कहें गुरुजी भागवत का तो पहले कुछ कम था, बढ़ा दिए क्या? बढ़ाए नहीं है, ये जो है ये कंप्यूटर टाइपिंग वाले बेहतरीन नोट्स हैं और नए पद्धति में इसको तैयार किया गया है, इसलिए इसका शुल्क 1389 है। एक इसका सूक्ष्म रूप है 489 वाला नोट्स है, 489 ये हस्तलिखित में रहेगा। कैसा रहेगा? हस्तलिखित, 489 है, ठीक है ना। इसको प्राप्त करने के लिए क्या करें? बहुत सिंपल, इस नंबर में कॉल कर लें, नंबर है 8269386376। इस नंबर में आप कॉल कर लें, आपको नोट्स की और जानकारी भी दे दी जाएगी और आपको नोट्स भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो आइए मिलते हैं अगले प्रसंग में, तब तक के लिए जय जय राधे श्याम।